आईपीएल ऑल टाइम 11। आईपीएल ऑल टाइम 11 वो यार थोड़ा टफ हो रहा है ये। इंडियन बनाना आसान थी, आईपीएल मुश्किल हो रही है। ट्रू। क्रिस गेल आपकी टीम में नहीं है। अपना नाम ले लूंगा तो लोग कहेंगे खुद ही को ले लिया, बनता तो मेरा भी है। 192 विकेट है मेरे भी ट्रू आईपीएल ट्रू। शाकिब अल हसन ने अभी अपनी ऑल टाइम 11 बनाई थी, उसमें अपने आप को रख लिया था। ठीक है, वो बांग्लादेश में रख सकता है। लेट्स गो फॉर द आईपीएल। आईपीएल आईपीएल ऑल टाइम 11। आईपीएल ऑल टाइम 11 It's gonna be tough. It is gonna be tough for sure. Let's select first 4 foreigner player. वो इजी कर देगा। पहले 4 फॉरेनर प्लेयर। लसित मलिंगा, नरेन, सुनील नारायण या रसल। नरेन रसल दोनों होंगे या एक कोई होगा? नहीं, सुनील नारायण बस। ओके, नरेन एंड एबी डिविलियर्स एंड वार्नर। ना, ओके, राशिद खान। 2 स्पिनर। अपना नाम ले लूंगा तो लोग कहेंगे खुद ही को ले लिया, बनता तो मेरा भी है। 192 विकेट है मेरे भी आईपीएल में। तो लेकिन नहीं, राशिद। शाकिब अल हसन ने अभी अपनी ऑल टाइम 11 बनाई थी, उसमें अपने आप को रख लिया था। ठीक है, वो बांग्लादेश में रख सकता है। फिर ओके, इधर अगर फिर आ जाए इंडियन में, रोहित कर रहे हैं। रोहित के साथ विराट ओपनर। 3 नंबर तो गेल कहाँ जाएगा, तो रोहित गेल ओपनर। ओके, तो आपको उधर अपने 4 में से कम करना पड़ेगा। तो रोहित गेल ओपनर। ओके, रोहित गेल ओपनर। नहीं, बैटिंग ऑर्डर हम पिच के हिसाब से डिसाइड करेंगे। तो 4 ओवरसीज हो गए। रोहित, विराट, और कौन हो गया? 3 पे स्काई, यस। 4 पे डिविलियर्स। हाँ, 4 डिविलियर्स। वो तो हम वैसे देख रहे हैं ना कि 4 ओवरसीज हो गए, हमें 7 इंडियन मिलाने हैं ना। तो 3 स्काई हो गया। ओके, फिर फास्ट बॉलर 3 स्काई, 4 पे और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आपको 1-2 चाहिए होंगे। मिडिल ऑर्डर हमें चाहिए होंगे, तो उसमें कौन आता है आईपीएल में? और कौन? वो यार थोड़ा टफ हो रहा है ये। इंडियन बनाना आसान थी, आईपीएल मुश्किल हो रही है। ट्रू। आप बताओ भाई। एक तो MS धोनी को आप रख लोगे। हाँ, माही भाई आ गए, वो तो फिर 5-6 नंबर आ गए ना। तो एक और कौन आएगा बीच में? एक बीच में कोई और प्लेयर लाते हैं हम। लेफ्टी चाहिए ना, यूवी भाई, युवराज सिंह। हाँ, यूवी भाई लेफ्टी बीच में आ गए। और 5 हो गए हमारे। 2 बॉलर ले लीजिए। 2 बॉलर। एक बुमराह जाएंगे। जस्सी तो आ ही गया फॉर श्योर। कैन गो फॉर इंडियन बॉलर और स्पिनर फास्टर। स्पिनर हमने नारायण और राशिद ऑलरेडी रख लिया। तो आप यू कैन गो फॉर शामी। एक फास्ट बॉलर शामी हो 2 गया। साल से आईपीएल में कमाल कर रहे हैं। शामी हो गया, इंडिया के लिए कमाल कर रहे हैं, अलग ही बॉलिंग कर रहे हैं। हो गया, सॉर्टेड है टीम हमारी। तो क्रिस गेल आपकी टीम में नहीं है। रखे ना। कैसे? आपके पास सुनील नारायण। हाँ, एबीडी 2, राशिद खान 3। ये तो टफ हो गया। और चौथा कौन सा रखा था हमने? लसित। हाँ, लसित। तो आप इवन पोलार्ड भी नहीं रखा आपने। तो हम राशिद को हटा के क्रिस गेल को ले आते हैं। 4 विदेशी में क्रिस गेल, एबीडी और सुनील नारायण और लसित मलिंगा, ये हो गए। और हमारी बाकी जो बैटिंग है उसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, माही भाई, युवराज भाई, यूवी भाई, बाकी बॉलर जिसमें बुमराह। तो एक फिर अब लेग स्पिनर ऐड करना पड़ेगा यहाँ। वो आप कर दो। मैं पीयूष चावला को ऐड कर दे रहा हूँ। तभी आपको बोला था। ओके, एक छोटा सा क्विज रखा है आपने आपके लिए। जी बिल्कुल। आई विल टेक 2 लोगों का नाम, आप उसमें एक चुनते जाओगे। ठीक है। स्पिनर्स को ही रखा है मैंने। चहल या कुलदीप? पहली गुगली डाल दी आपने। कुलदीप या सुंदर? कुलदीप या बिश्नोई? कुलदीप या अक्सर? ऑलराउंडर ले रहे हैं, सिर्फ स्पिनर ले रहे हैं? सिर्फ स्पिनर के तौर पे कुलदीप या जड्डू? कुलदीप या अश्विन? फॉर्मेट चलो ऑल टाइम, अगर वनडे ले लेते हैं। चलिए, टेस्ट में तो अश्विन अनडाउटेडली हो जाएगा। एग्जैक्टली। तो कुलदीप। ओके, कुलदीप या अमित मिश्रा? कुलदीप या प्रज्ञान ओझा? कुलदीप या हरभजन? बज्जूबा। हरभजन या कुंबले? फॉर्मेट ये आगे फॉर्मेट बताइए। ये तो दोनों ऑल फॉर्मेट। तभी तो पूछ रहा हूँ ना। वनडे टेस्ट दोनों मिला के ले लो आप। अनिल भाई 1000 विकेट लिए ऑलमोस्ट।
बट अनिल भाई कहते थे यार मेरी बॉल स्पिन नहीं होती थी, जब तक लोगों ने समझा तब तक खेल कर दिया मैंने। देखो जी, मेरा बहुत क्लियर मानना है, हम बोलते हैं फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर है, 128 वाले के आगे भी वही लिखा आता है ना, फास्ट बॉलर। तो ठीक है, अनिल भाई कहते थे ना कि मेरी नहीं स्पिन होती, ठीक है, पर ऑलमोस्ट 1000 विकेट किसने लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में? अनिल भाई। मैंने अभी एक पॉडकास्ट किया अनिल चौधरी जी के साथ, उसमें उन्होंने कहा कि पीयूष चावला मेरे बगल में खड़ा होकर इतनी बातें करता था कि एक दो बार जाके मैंने कहा पीयूष भाई बस कर दे यार भाई, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ तेरे चक्कर में। मैं ना इन्वॉल्व रखता हूँ लोगों को, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में अंपायर कई बार कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आप इन्वॉल्व रखो उन्हें। तो मैं जगा के रखता था। एक्चुअली अनिल भाई से मेरी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आपने जैसे पॉडकास्ट किया तो आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे बढ़िया आदमी है। तो अनिल भाई के साथ अपनी जिससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है मैं उसके साथ खुल जाता हूँ, जिससे नहीं होती तो शायद मैं बात भी नहीं कर पाता। तो अनिल भाई के साथ होता है। और फिर 4 दिन का मैच आप खेल रहे हो, 4 दिन में बॉलर भी डाल रहा है, वो भी डिफेंस कर रहा है, तो कुछ तो चाहिए ना एंटरटेनमेंट। तो अनिल भाई को पकड़ लेता था मैं। रोहित और विराट अभी बहुत अच्छा खेल रहे हैं, कई लोगों का मानना है 2-3 साल आराम से खेल सकते हैं। डू यू बिलीव 2027 वर्ल्ड कप जो है हम दोनों को देख सकते हैं? बिकॉज इंडिया में बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप एक ये दोनों साथ में उठाएं। देखिए, जिस तरीके से दोनों बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, मैं भी चाहूँगा दोनों को साथ खेलता देखने लिए, क्योंकि अगर आप देखें दोनों जैसे बैटिंग करते हैं ना, तो बॉलिंग टीम लिटरली बैकफुट पे रहती है अगर उन दोनों में से कोई भी एक क्रीज पे रहता है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच, अभी T20 की बात करें तो आप स्टार्क हम बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, 1-2 विकेट गए भी थे, उन्होंने स्टार्क को 30 रन बना दिया और एक्चुअली गेम वहाँ से बहुत पलट गया था। और विराट की बात करें, उन्हें गेम बनाना आता है, गेम उन्होंने इतने साल इतने मैचेस जिताए हैं, इनिंग बिल्ड करते थे, मैच चेस कर रहे हैं, रन रेट जो भी, एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि अगर दोनों साथ में खेले तो बहुत अच्छा रहेगा।